Hello, how are you all? I hope you all are fine. I welcome you to the channel Let's Crack 10 CBSE. And as you all know that I am Shivam Agrawal with more than 6 years of teaching experience and more than 2000 students mentored under the category CBSE 10th Mathematics and CBSE 12th Mathematics. तो बच्चों एंड आई एम ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर एंड आप लोग बहुत अच्छे से बच्चों मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारी बेटा अन अकेडमी पर भी डेली एक हमारी स्पेशल क्लास चलती है जिसका टाइमिंग बच्चों रात में 9 PM पर होता है। काफी सारे बच्चे आ रहे हैं, काफी सारे बच्चों का बहुत प्यार भी वहां पर मुझे मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, अपनी क्वेरीज को वहां पर आकर के पूछ पाते हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने मेरी अन अकेडमी की अभी तक कोई भी क्लास नहीं देखी है तो आप लोगों को मैं अभी प्रोसीजर आगे वीडियो में बता दूंगा कि आपको कैसे मेरे वीडियो पर आना है और कैसे उसको देखना है। और बच्चों उस पर आने के बाद यहाँ पर आपको मेरी फॉलोअर्स की लिस्ट को भी थोड़ा सा और बढ़ाना है। इस फॉलोअर की लिस्ट को इतना बढ़ा दो कि बस देख करके अच्छा सा मोटिवेशन आ जाए और आप लोगों को मैं और मोटिवेट बच्चों कर पाऊँ। इसके आज बच्चों आज हम लोग क्या देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-2021 जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पर अभी 2-3 दिन पहले ही बच्चों लॉन्च हो चुका है। अब इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इस बार जो आपका बोर्ड्स का पेपर होने वाला है उसका फॉर्मेट यहाँ से पता चलेगा और वो फॉर्मेट बच्चों कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। अब वो फॉर्मेट अच्छा है कि कैसा है वो सब कुछ आपको पता चलने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे बच्चों और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करके जरूर दिखाएंगे। तो बच्चों मैं शुरू करता हूं आज का वीडियो। तो बच्चों ये पेपर जो मैं अभी आप लोग के सामने आज लेकर के आया हूँ ये तो फिलहाल अभी बेसिक का पेपर है और इसके बाद बच्चों मैं आपके लिए स्टैंडर्ड का पेपर भी लेकर के आऊंगा। तो ध्यान से देख लो, लेकिन स्टैंडर्ड और बेसिक के पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं है। स्टैंडर्ड के पेपर में भी 36 क्वेश्चन है और बेसिक के पेपर में भी बच्चों हमारे पास 36 क्वेश्चंस ही हमें दे रखे हैं। तो पैटर्न में कोई भी चेंज फिलहाल नहीं है। अब कैसा क्वेश्चन पेपर है ये देख लेते हैं। देखो इसका क्वेश्चन पेपर का पहला पार्ट है ए और ए के अंदर है बच्चों दो पार्ट। पहला पार्ट है आपका फर्स्ट पार्ट और दूसरा पार्ट है आपका सेकंड पार्ट। अब बच्चों फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको मिलेंगे 16 क्वेश्चंस। ध्यान से देख लो बच्चों, ये देखो लिखा हुआ है सब कुछ, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं लिखा हूं। इंटरनल चॉइस भी जिसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाद सेक्शन सेकंड जो है जिसमें 4 केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं, 4 केस स्टडी क्वेश्चंस और जिनमें भी हर क्वेश्चन में 5 पार्ट्स आपको दे रखे हैं। यानी कि टोटल हो गए आपके पास 20 क्वेश्चंस, लेकिन जिनमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं केवल 16 क्वेश्चंस। क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन में से केवल अटेम्प्ट करने हैं 4 ही क्वेश्चन। तो 4 into 4 अगर हम करें तो हमें मिलेंगे 16 क्वेश्चन। यानी कि बच्चों हमारे 16 मार्क्स यहाँ से भी पक्के हो जाएंगे और 16 मार्क्स बेटा हमारे यहाँ से पक्के होंगे क्योंकि ये भी एक एक मार्क्स के ही क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। तो बच्चों 32 मार्क्स तो हमारे हमारे यहाँ से बच्चों पक्के हो रहे हैं। कहाँ से? पार्ट ए में से। कहाँ से पक्के हो रहे हैं? पार्ट ए में से। इसके बाद बच्चों आगे की बात करेंगे जो ये पार्ट बी है ना, ये जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है अभी, ये देखो पार्ट बी आ गया। इसके अंदर बच्चों क्या होगा, इसके अंदर पहले सबसे आपको मिलेंगे 21 से लेके 26 तक। यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, 26 यानी कि 6 क्वेश्चन ईच ऑफ 2 मार्क्स। यानी कि बच्चों 6 into 2 12 मार्क्स आपको बच्चों यहाँ से स्कोर हो जाएंगे। इसके बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 यानी कि बच्चों उसके बाद आपको मिलने वाले हैं 7 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। दैट विल बी ऑफ 21 मार्क्स। एंड आफ्टर दिस बच्चों 34, 35, 36 तीन क्वेश्चन आपको बच्चों मिलेंगे यहाँ पर 5 नंबर के भी। यानी कि यहाँ पर आपको 3 into 5 लिखे ना, क्योंकि तीन क्वेश्चन मिलेंगे 5 मार्क्स के। यानी कि बच्चों 15 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। और अगर बच्चों हम इन सबका टोटल करेंगे तो ये हमारा जो टोटल है ये होगा 80 मार्क्स का। चेक कर लेते हैं कि 80 मार्क्स का है या नहीं। देखो 16 मार्क्स बच्चों यहाँ से आए हमारे पास, 16 के बाद 16 हमारे पास पार्ट सेकंड से आए, फिर 12 मार्क्स आए, फिर 21 मार्क्स आए और फिर 15 मार्क्स आए। इसको एडअप कर लेते हैं। 5 + 1 6 + 2 8, 8 और 12 बच्चों कितना हो गया 20, कैरी लगा 2, 2 + 1 3 + 4 5 6 7 8। तो ये हो गया बच्चों हमारे पेपर का वेटेज। अब जरा बच्चों पेपर की तरफ भी चलते हैं कि पेपर ये है कैसा। ध्यान रखिएगा ये पेपर अभी मैं आज आपके सामने बेसिक का लेकर के आया हूँ, ये पार्ट 1 है। और इसके बाद बच्चों आप अगले वीडियो में देख पाएंगे कि मैं पार्ट 2 आपके लिए लेकर के आऊंगा जिसमें पूरा स्टैंडर्ड का पेपर भी आपको एक एक ट्रिक के साथ में सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो बच्चों वीडियो को एंड तक देखना और अगर पसंद आए तभी लाइक करना, वरना अनलाइक करके जाना।
जिससे कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बेटा इंप्रूव कर पाऊं, क्योंकि मैं प्रूव में नहीं इंप्रूव में विश्वास रखता हूं बच्चों। इसीलिए अगर पसंद ना आए तो अनलाइक करके बता देना, जिससे कि मैं अगली बार कुछ अच्छा आपके लिए और लेकर के आऊंगा और मेहनत करूंगा। और अगर पसंद आ जाए तो इसको लाइक भी कर देना, लेकिन शेयर तो बच्चों करो ही करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि आपके हर फ्रेंड्स के पास तक ये वीडियो पहुंचे और बच्चे भी देख पाए कि हमारे बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसी हो रही है, हम इसमें कितना पार्ट अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो बच्चों कॉपी पेन ले लो हाथ में, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। और पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो देख लो बच्चों, यहाँ पर हम स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और यहीं पर क्योंकि हम अपने सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 153, सॉरी 156 है कि 153 है, 156 का बच्चों हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखना है। तो 156 का बच्चों हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट चैप्टर का है, रियल नंबर का बच्चों क्वेश्चन है। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 13 and 13 1 जा। सो द आंसर कम्स 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये बच्चों है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is 2 and product is -8। बच्चों इसका मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, ध्यान से देख लो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब यहाँ पर बच्चों हमें सम कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है, माइनस का 8। सो द आंसर कम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। आई होप यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बताते जाओ बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा एक और बात, अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई हो तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको कुछ भी नहीं करना है। नीचे प्लेलिस्ट में बेटा मेरा लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहां पर बच्चों मैंने पूरे पॉलिनोमियल के टोटल 5 पार्ट्स अपलोड किए हुए हैं, जिसमें से बच्चों फर्स्ट पार्ट आप देखिएगा, उसमें मैंने आपको ये सब कुछ सिखाया हुआ है कि कैसे हम बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, कैसे हम उसके जीरोस निकालते हैं, कैसे हम क्या क्या चीजें करते हैं, सब कुछ डिटेल में क्लियर हो जाएगा। नीचे लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाओ, पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट सर्च करो, पूरी एनसीईआरटी भी बेटा वहां पर आपको कवर करवाई गई है। तो अब बेटा आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज 4, फाइंड द एलसीएम। तो देखो बच्चा लोग, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है जो हम बचपन में भी पढ़ते थे और 10th में भी पढ़ा हुआ है हमने, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब एचसीएफ कितना है बच्चों, 4 है, यहाँ रख दो 4। एलसीएम कितना है पता ही नहीं है आपको, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हो गया बच्चों, दो नंबर्स है हमारे पास, एक 96 और एक 404। यानी कि एलसीएम कितना आ गया बच्चों हमारे पास यहाँ से 96 इंटू 404 अपॉन 4। इसको बेटा हम कट कर लो यहाँ से 101, और जब आप 101 की बच्चों 96 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9696। समझ आ रहा है बच्चों यहाँ तक आपको। अच्छा एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ की क्या होती है बच्चों, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सब हम लोग ने बहुत बचपन के क्लास में बच्चों पढ़ी होंगी। अब बच्चों स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। व्हाट इज दिस, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या होती है बच्चों, तो इसको भी ध्यान से देख लो क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। आपने फर्स्ट चैप्टर में बच्चों ये भी पढ़ी होगी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। क्या होती है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बच्चों मान लो 20 के फैक्टर्स करे, तो जो 20 के आपके फैक्टर्स आएंगे ना, वो क्या आएंगे, 2 2 4 5 20। अच्छा मैंने मोहन से कहा कि इसके फैक्टर्स करो, मोहन ने इसके फैक्टर्स करे। फिर मैंने उसके बाद सोहन से भी कहा कि तुम भी इसके फैक्टर्स करो, उसने भी इसके फैक्टर्स करे, तो क्या उसके अलग आएंगे, नहीं आएंगे। हो सकता है वो 5 इंटू 2 इंटू 2 बता दे, तीसरे से कहूँ हो सकता है वो 2 इंटू 5 इंटू 2 बता दे, बस इतना ही तो चेंज हो सकता है ना बच्चों, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो यही फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक से अगर आ जाएगी तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर चेंज हो सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब बच्चों उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट्स फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x minus 2y equals 0 and 3x plus 2y 4y minus 20 equal to 0 is consistent or inconsistent। अब सर हमें तो यही नहीं पता है अभी कि कंसिस्टेंट क्या होता है।
और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? ये शब्द तो सर हम आपके मुंह से आज पहली बार सुन रहे हैं। अगर पहली बार सुन रहे हो बच्चों तो जा करके लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ो। ये क्वेश्चन आपका है लीनियर इक्वेशन में से, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके सिलेबस में जो चैप्टर है ना, वो पढ़ो जा करके। अब क्या होता है, मैं फिलहाल यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, शायद आपकी समझ में आ जाए बच्चों। हमारे पास टोटल 3 टाइप के केस होते हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब हम दो इक्वेशंस कोई भी लेते हैं तो 3 ही केस अराइज हो सकते हैं। या तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन हो सकता है 2,3 4,3 5,3। दूसरा हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, बहुत सारे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं भाई। और तीसरा केस हो सकता है कि सॉल्यूशन हो ही ना। बात आ रही ना? तो अब इसमें होता क्या है, ये जो यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है ये कंसिस्टेंट होता है, ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होता है ये भी कंसिस्टेंट होता है। लेकिन जो ये पैरेलल भाई साहब का केस होता है, या हम कहें नो सॉल्यूशन का केस होता है, इसके पास क्या दिक्कत आ जाती है, इसके ये इनकंसिस्टेंट होता है। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, जो यूनिक सॉल्यूशन होता है इसमें लाइंस बनती है इंटरसेक्टिंग, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर जाती हैं। जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है इसमें लाइंस बनती हैं कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक आ जाती है बच्चों। और नो सॉल्यूशन में बच्चों जो लाइन होती है वो बन जाती है पैरेलल। तो ये जो केस है ना, यही केस अपन लोगों से इसमें पूछा गया है कि बताओ बच्चा ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अच्छा अब दूसरी बात और समझो, इसके भी अलग अलग केसेस होते हैं। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू आ जाए b1/b2 के, तो ये वाला केस होता है। अगर a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के, इक्वल आ जाए c1/c2 के, तो बीच वाला केस हो जाता है। और अगर a1/a2 इक्वल आए b1/b2 के और ना इक्वल आए c1/c2 के, तब वो केस हो जाता है पैरेलल का, इनकंसिस्टेंट का, नो सॉल्यूशन का। अब देखो बच्चों, हमसे क्या पूछा है इसमें, हमें जो इक्वेशंस दी हैं जरा इसमें नजर डाल लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो है x-2y = 0, और हमारे पास क्या इक्वेशन है 3x + 4y - 20। यही तो इक्वेशन हमारे पास है ना बच्चों। अब हम इसमें a1/a2 निकालेंगे 1/3 आएगा, b1/b2 निकालेंगे -2/4 आएगा। अरे भाई जब ये यहीं पर ही नहीं इक्वल आए, यानी कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं आया, जब नहीं इक्वल आया तो हम क्या कह देंगे फिर, ये तो मामला जो है वो कंसिस्टेंट का है सर, इनकंसिस्टेंट का नहीं है। बात आ रही है आपको समझ में? ये कंसिस्टेंट का मामला है, इनकंसिस्टेंट का मामला नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों अपने पास। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स देन द एचसीएफ इज, मतलब एचसीएफ आपको फाइंड करना है। अब बच्चों एक और बात समझो, एचसीएफ निकालते कैसे, कॉमन फैक्टर जो होते हैं वो एचसीएफ हो जाता है। जैसे अगर हम बच्चों बात करें 8 और 10 की बात करें, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 इसका एचसीएफ होगा, क्योंकि 2 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 2 इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में बच्चों कॉमन आ रहा है। लेकिन को प्राइम का क्या मतलब होता है, को प्राइम में आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि एचसीएफ बच्चों इसका क्या होता है, 1 होता है। आप इसमें डायरेक्ट आंसर लिखिए 1, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि को प्राइम नंबर्स में बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं आता है। अब ये सर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ गया सर, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है और पाई की वैल्यू लगाने को कह रहा है। ये बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं एक बार बच्चों स्क्रीन को इरेज कर दूं, जिससे कि मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर बता दूं। देखिए ध्यान से बच्चों, अभी क्या करना है हमको। अब देखो ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 सर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर को फॉर्मूला समझो क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। और ये दिखने में सर कैसा होता है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। देखो ये सर्किल है, अब ये सर्किल पर अगर ये इस तरीके से बन जाए कोई भी पार्ट, तो हम इसको कह देते हैं बच्चों, क्या है ये एक हमारा पूरा सेक्टर आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है ये पूरा सेक्टर है। और ये क्या होता है बच्चों नीचे, इसको हम कहते हैं सेगमेंट है। क्या कहते हैं, सेगमेंट है। और ये पूरा क्या है बच्चों, ये पूरा सेक्टर होता है। तो इसका ये फॉर्मूला भी होता है बच्चों, θ/360 × πr²। अच्छा ये एंगल अगर कभी 90 डिग्री हो जाए, तो इसी को हम कह देते हैं क्वाड्रेंट है, वही क्वाड्रेंट बन जाता है बच्चों, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट है। तो इसमें फिलहाल तो मुद्दे की बात पे आते हैं। थीटा कितना दे रखा है हमें बच्चों, 60 डिग्री दे रखा है। पाई की वैल्यू 22.7 लगाने को कही है, और आर की वैल्यू बच्चों कितनी है, 6 × 6। इसको बच्चा लोग सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो गया नीचे 1/6, 6 से 6 बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा ऊपर हमारे पास, 22 × 6/7। अभी कट तो रहा नहीं है बच्चों, दिक्कत है थोड़ी सी, कोई बात नहीं। 6 2 12, 132/7 आ गया। अब इसको बच्चों पॉइंट में कर लो, 7 1 7,
6 इधर आ गया 62, 7 8 56। समझ पा रहे हो बच्चों? अभी कुछ कैरी चला जाएगा, उसको डिवाइड आप लोग कर लीजिएगा तो 18.8 समथिंग आई थिंक इसका आंसर बच्चों आ जाएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए क्या इसका आंसर बच्चों आ रहा है। इसके बाद बच्चों इसमें एक सेकंड पार्ट भी दे रखा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और सेकंड पार्ट क्या है वो भी जरा ध्यान से देख लो क्या कह रहा है। अ हॉर्स टाइड टू अ पोल विद 28 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। तो सिंपल क्वेश्चन हुआ ना बच्चों। एक हॉर्स है जो, पहले मैं एक मिनट बच्चों उस पेज को इरेज कर लूं, ये आ गया। अब ये एक हॉर्स है बच्चों जो कि ग्रेज होना चाहता है, और वो एक टाइड है पोल के साथ में, एक सेक्टर बना रहा है, सीधी सी बात है ना, एक सेक्टर शायद से बना रहा है। तो कह रहा है कि हॉर्स टाइड टू अ पोल विद 28 मीटर लॉन्ग रोप। ये बेटा उसकी क्या दे रखी है आपको, 28 रेडियस दे रखी है। फाइंड द पेरीमीटर। तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, 2 पाई आर। सर्किल हो गया ना यहाँ पर, देख लो क्योंकि ध्यान से, एक हॉर्स है जो पोल से टाइड है, हॉर्स इसमें ग्रेज हो जाएगा। तो 2 पाई आर फॉर्मूला लगाओ, 2 इंटू 22.7 इंटू आर क्या लगेगा बच्चों इसमें, 28। 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 8 इंटू 22 करो बच्चों कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, ये आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। ध्यान से समझ लो, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, जनरल में आपको फिर से बता दूं, अगर 2D फिगर है तो उसका पेरीमीटर तो होता है बच्चों सम ऑफ ऑल साइड, जो हम बचपन में पढ़ते थे। सर्किल का पेरीमीटर कहें या हम उसको सरकमफेरेंस भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। सरकमफेरेंस का मतलब भी बच्चों वही होता है। तो सरकमफेरेंस क्या होती है सर्किल की, 2 पाई आर। ठीक है ना। तो ये बच्चों इसमें हम लोग को फॉर्मूला लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। कह रहा है इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। ये बच्चों आपको इसमें पैरेलल दे रखी है, ध्यान से देख लो। कह रहा है बी ADE 70 है, ये वाला एंगल जो है ना बच्चों 70 है। कह रहा है BAC जो है बच्चों वो कितना है, 50 है। ये वाला एंगल पूछ रहा है। देखो ये वाला एंगल तब निकलेगा तुम्हारे पास जब या तो तुम्हें ये वाला एंगल पता हो, ये वाला एंगल पता हो, या फिर तुम्हें ये वाला एंगल पता हो। अब देखो क्या करना है, ये लाइन आपको पैरेलल दे दी। जब ये लाइन बच्चों पैरेलल दे दी है तो आप ध्यान से देख लो, यहीं पर करा देना, छोटा सा क्वेश्चन है। ADE इक्वल हो जाएगा DBC के। क्यों इक्वल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपका बन जाएगा। तो ये वाला एंगल बच्चों से कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद जरा आ जाओ इन ट्रायंगल एबीसी में। एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है, 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। तो हो गया 50 प्लस 70 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल सी हो गया बेटा यहाँ पर 60 डिग्री। बात आ रही है समझ में? यही बच्चों इसका आंसर आ रहा होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर AD 2 है, लिख लो यहाँ पे 2, और AE जो है वो 3.5 है, और जो AC है पूरा AC है वो कितना है, 7 है। तो क्या DE पैरेलल होगा BC के या नहीं होगा? तो वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ कि होगा या नहीं होगा। उसमें बच्चों कोई भी मुश्किल वाली बात तो है नहीं, ये 3 आपको दे रखा है। अब देखो ये 3.5 है, और पूरा बच्चों AC जो है वो 7 है, यानी कि ये भी 3.5 हो गया। अब एक्चुअली DE पैरेलल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में क्या होता है ना बच्चों, अगर ये रेशियो इक्वल आएगा 2/3 और 3.5/3.5, अगर ये रेशियो बच्चों इक्वल आ गया तब तो ये पैरेलल होगा। थेल्स थ्योरम होती है एक्चुअली, अभी आप लोग ट्रायंगल जब पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये इक्वल अगर आ गया तब तो ये होगा, और नहीं इक्वल आया तब बच्चों ये नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल इसमें आप देख सकते हैं रेशियो इक्वल नहीं है, इसीलिए आप इसमें लिख दीजिएगा नो, DE इज नॉट पैरेलल टू BC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा था ये बहुत बच्चों वाले, मतलब एक एक नंबर क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी जल्दी करने हैं, मैं तो आपको टाइम लगा के समझा रहा हूँ, बट ये एक एक सेकंड के, 2-2 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज रुपीज कितना। तो रेडियस बताओ, कुछ नहीं है बच्चों लोग। देखो कॉस्ट का ऐसे केस में फॉर्मूला क्या होता है, रेट इंटू पेरीमीटर। सबको पता है ना फॉर्मूला, रेट इंटू पेरीमीटर। अच्छा जब एरिया का केस होता है तो हम लिख लेते हैं रेट इंटू एरिया। तो हमें यहाँ पर कॉस्ट कितनी दे रखी है, 5280 रुपीज में होती है, और रेट कितना दे रखा है हमें, रेट हमें दे रखा है 24। और फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर यहां से कितना हो गया, 5280/24। इसको बच्चों हम लोग कट कर लेंगे, अगर 6 से कट कर लेते हैं, चलो 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, 4 इधर गया, 6 8 जा 48 0। तो बच्चों पेरीमीटर आ गया अपने पास 220 मीटर। अभी आगे कह रहा है आपसे फाइंड द रेडियस। देखो पेरीमीटर होता क्या है बच्चों, 2 पाई आर इज इक्वल टू 220। तो ये हो गया 2 इंटू 22.7 इंटू आर इज इक्वल टू 220। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 220 इंटू 7/2 इंटू 22। ये बच्चों हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे। ये हो गया देखो बच्चों अपने पास आर की जो वैल्यू है ना
वो 35 मीटर आ रही होगी। आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसको दोबारा से कर लीजिएगा आराम से इस क्वेश्चन को। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, समझ आ रहा होगा सभी को यहाँ तक। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे इस सैंपल पेपर में ना आपको सारे क्वेरीज के जवाब मिल जाएंगे। काफी सारे बच्चों के जवाब आते हैं, सर क्या बेसिक और स्टैंडर्ड अलग अलग है, सर क्या बेसिक में कम पढ़ाई करनी है, क्या स्टैंडर्ड में ज्यादा पढ़ाई करनी है। कोई पूछता है सर बेसिक में कितने क्वेश्चन आएंगे, स्टैंडर्ड में कितने क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ देखो ध्यान से, कोई पूछता है सर एनसीईआरटी से पेपर आएगा क्या, तो इस सैंपल पेपर से आपको सब कुछ आइडिया लगने वाला है कि बोर्ड्स का पेपर कैसा आता है। अब 9th क्वेश्चन जो है ना बच्चों, ये एनसीईआरटी है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी है और कौन से नंबर का एनसीईआरटी है। ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है, जिसको ध्यान से आप लोग बुक में खोल करके देख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ने के बाद देख लेना, तब समझ आ जाएगा। क्या है, करेक्ट ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड वेयर इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कुछ नहीं है बच्चों, एक पेड़ था इतना बड़ा, यहाँ से टूट गया तो इसका टॉप जो था यहाँ इस बॉटम पे आ गया। लाइन थोड़ा सा बच्चों सीधी नहीं बनी है, उसको इग्नोर कर दो। अब समझो इसके बाद की बात, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सॉरी a tree breaks due to storm and the broken parts bend so that the top of the tree touches the ground where it makes an angle of 30 डिग्री। यानी कि ये एंगल है ना ये 30 डिग्री का हो गया। इसके बाद कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री कहां पर है, ये है ना फुट ऑफ द ट्री, तो एंड वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, टॉप ने कहां पर टच किया ग्राउंड, वो यहाँ पर। ये जो डिस्टेंस है ना इसके बीच का, ये कितना आपको दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है। उसके बाद कह रहा है आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन। आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है बच्चों। हाइट ऑफ द ट्री आप कैसे निकालोगे, कहां से निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री, इसमें थोड़ा फर्क है। जो आपकी बुक का क्वेश्चन है तो थोड़ा फर्क है, कह रहा है जहां से वो टूटा है वहीं से निकाल दो बस। तो यहाँ से टूटा था ना बच्चों, ये यहाँ से टूटा है तो बस यहीं तक की हाइट आपको चाहिए, जो इधर गिरा है वो नहीं चाहिए। आपकी जो बुक में शायद से क्वेश्चन है जितना मुझे याद है, उसमें शायद से टोटल हाइट निकलवाई है। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ एनसीईआरटी बुक में। मुझे जहां तक याद है उसमें बेटा टोटल हाइट निकालनी थी। देखिए एनसीईआरटी बुक है बच्चों, देखिए मैं इसमें चेक कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। नहीं नहीं, इसमें भी केवल जो हाइट ऑफ द ट्री ही निकालनी है। ठीक है बच्चों, कोई जो है डिफरेंस ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री ही निकालनी है, बट कभी वो आपसे कह सकता है कि टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालिए, तो आप लोग कैसे निकालेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है तो हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा एक चीज और एग्जांपल के थ्रू समझ लो बच्चों, हुआ क्या है इसमें। देखो ध्यान से, ये ट्री था अगर इतना बड़ा, यहां से मैं इसको बच्चों का तोड़ दूं, ठीक है, तो क्या होने वाला है, अगर मैं इस पेन को तोड़ दूं, अभी नहीं तोड़ूंगा, तो यहाँ से इसका पार्ट जो है ना टूट जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे इस तरीके से देखो सीधा ही आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो, ऐसे करके आ जाएगा। तो वही बच्चों इस क्वेश्चन में एक्चुअली हुआ है, थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करो तभी आपको क्योंकि क्वेश्चन समझ आने वाला है। अब बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रखी है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होगी। तो हम इसमें इसको इंप्लीमेंट कर देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 10 30। और मैं स्पेशली आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आपको एटलीस्ट 10 की वैल्यूज तो याद होनी चाहिए, क्योंकि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा 10 की वैल्यूज ही यूज होती है बच्चों। ए बी कितना h, बी सी कितना 8, 10 30 की वैल्यू 1/√3, h√3 इज इक्वल टू कितना हो गया 8, तो h कितना हो गया बच्चों 8/√3। इसको आप रेशनलाइज कर लो तो क्या हो जाएगा 8√3/3, और नहीं भी करो बच्चों तो 8/√3 आंसर आ जाएगा। तो ये है बच्चों इस क्वेश्चन का यहाँ तक का सॉल्यूशन। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जरा वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल। ध्यान से देख पा रहे हैं आप लोग, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखो बच्चों ध्यान से, पेरीमीटर और एरिया इक्वल का क्या मतलब हुआ। पेरीमीटर 10th क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डाल लो, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या है बच्चों एरिया, पेरीमीटर एरिया क्या आपस में इक्वल है। तो क्या होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर से आर बच्चों काट लो, पाई से पाई काट लो, तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली आर जो है वो कितना आ गया 2 आ गया। समझ पा रहे हो, तो ये सिंपल काम होता है। मीटर मत लिखो क्योंकि यूनिट्स उसने आपको कुछ दी नहीं है, तो 2 यूनिट्स लिख के भी आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हो बच्चों। इसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हमसे पूछ रहा है इसके बाद इंपीरिकल रिलेशनशिप बताओ मीन मीडियन मोड में। तो ये आप लोगों ने बच्चों अगर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको बच्चों ये रिलेशन बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। मैं इस बोर्ड को पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को बच्चों आगे की बात मैं यहाँ पर बता पाऊँ। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है इंपीरिकल फॉर्मूला।
क्या पूछ रहा है आपसे? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? इंपेरिकल फॉर्मूला आपको पता होगा, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। क्या होता है फॉर्मूला? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। इस फॉर्मूले का क्या यूज होता है वो भी आप लोग समझ लो, इस फॉर्मूले का यूज क्या है। तो अगर आपको मान लो मीडियन दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है, मतलब नहीं दिया हुआ, अगर आपको इसमें से बच्चों कोई भी दो क्वांटिटीज दे रखी हैं और आपको कभी भी तीसरी क्वांटिटी फाइंड करनी पड़ जाए, तो आप बच्चों फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। आपको मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला अलग से लगाने की जरूरत बच्चों नहीं पड़ने वाली है। बात आ रही है बच्चों समझ में? इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, जरा वो भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट BC इन द रेशियो 3:5 we draw a ray at BX such that CBX is an acute angle. What will be the minimum number of points to be located at equal distances on ray BX? देखो बच्चों, अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तब। बहुत ध्यान से समझेंगे तभी सिंपल होगा, वरना सिंपल नहीं होगा। अब इसमें आपको करना क्या है वो समझो बात। कह रहा है टू डिवाइड, अब ये क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का पहले वो भी समझ लो। ये चैप्टर है आपका कंस्ट्रक्शंस। कौन सा चैप्टर है? कंस्ट्रक्शंस। अगर आपने कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेना। कह रहा है कितने मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट बनेंगे, तो बेटा इसका जो सम होता है ना वो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बनते हैं। यानी कि इसका बच्चों आंसर क्या आएगा आपके पास? 8 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? आप देख लेना, जब कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p does the pair of equations 4x plus py plus 8 equal to 0 and 2x plus 2y plus 2 equal to 0? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगले पेज पे करेंगे इसको, साफ साफ काम करेंगे। 4x plus py plus 8 equal to 0 और इधर क्या है बच्चों? 2x plus 2y plus 2 equal to 0। ठीक है, ये हमने दोनों लिख ली। अब यूनिक सॉल्यूशन का केस अभी आपको क्या बताया था? a1/a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ लिख लो 4/2 इज नॉट इक्वल टू p/2। 2 से 2 कट गया, यानी कि बच्चों हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? p इज नॉट इक्वल टू 4। मतलब p जो है वो 4 के इक्वल बच्चों यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेकंड में पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल बी रिप्रेजेंटेड। तो आप चेक करो पहले यहाँ पर कैसी लाइंस आने वाली है। 2/4 करो पहले, a1/a2 निकालो। यहाँ पर कौन सा नंबर क्वेश्चन है बच्चों? यहाँ पर ये है हमारा 13th नंबर क्वेश्चन। देख लो ध्यान से, ये हम लोग कर रहे हैं 13th का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर सॉरी, फर्स्ट पार्ट तो हम लोग नहीं कर रहा है शायद से, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। यस, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट यहाँ पर करते हैं। चलो क्या है सेकंड पार्ट, ध्यान से देखो। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। आ रही बात समझ में? अब क्या होगा बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन क्या, नहीं नहीं पूछा है कि कौन से बनेंगे। तो पहले a1/a2 निकालो, क्या आ जाएगा? 2/4 दैट इज 1/2। b1/b2 निकाल लो, क्या आ जाएगा? 3/6 दैट इज 1/2। c1/c2 निकाल लो, क्या आ जाएगा? 5/7। क्लियरली हमें यहाँ से दिख रहा है कि a1/a2 इक्वल आया b1/b2 के, नॉट इक्वल आया c1/c2 के। ये काय का केस होता है बच्चों? पैरेलल लाइन का। काय का केस होता है? पैरेलल लाइंस। यानी कि इस इक्वेशन में कौन सी लाइंस बनेगी बच्चों? पैरेलल लाइंस बनेगी। समझ आ रहा है? मैं देखो बहुत हल्के हल्के करा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो तेज भी करा सकता हूँ और टीचर्स की तरह, लेकिन मेरा टारगेट है कि हर बच्चे को मेरा वीडियो समझ में आना चाहिए। देखो, अब बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों? ये है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन। कौन से चैप्टर का है? प्रोबेबिलिटी। लिखता चल रहा हूँ। ये कौन से चैप्टर का था? ये था बच्चों लीनियर इक्वेशन। ये कौन से चैप्टर का था? स्टैटिस्टिक्स। ये कौन से चैप्टर का था? एरिया ऑफ सर्किल। ये भी एरिया ऑफ सर्किल। लेकिन इसके लिए भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बेसिक का पेपर सॉल्व हो रहा है, लेकिन बहुत से बच्चों को क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे होंगे। कारण क्या है? क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ट्राइंगल। ये कौन से चैप्टर का था? एरिया ऑफ सर्किल। रियल नंबर, लीनियर इक्वेशन। ये कौन से चैप्टर का था बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन रियल नंबर। सेकंड क्वेश्चन कौन से चैप्टर का था? पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन कौन से चैप्टर का था? रियल नंबर। तो ये हमने मेंशन भी कर लिया। अब बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है एक बैग में 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। कोई बात नहीं बच्चों, रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है एक बैग में 3 रेड बॉल है, तो यहाँ लिखो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हो गई आपके पास। देखो एक नंबर का क्वेश्चन है, आपको वहां डायरेक्ट करना है। मैं यहाँ थोड़ा सा मेथड करा रहा हूँ जिससे कि जिनको नहीं आता है वो भी मेरे इस क्वेश्चन को समझ ले। इसके बाद ब्लैक बॉल्स कितनी है?
5 है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कह रहा है एक बॉल निकाली गई, बताओ वो बॉल जो रेड आनी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए इसमें? 8 हो गए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? सब तो प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा ना अपने बच्चों। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसके पास? रेड बॉल पूछ रहा है, मतलब 3 है। यहाँ लिखो पी ब्रैकेट में लिखो गेटिंग रेड बॉल, इसको पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो कितना आ जाएगा? 3/8। आंसर आ गया कि नहीं आया आपका? सॉरी, 3/8। 3 ब्लैक बॉल थी, 5, हाँ 3/8, यस 3/8 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ गया? 3/8। इसको क्या पढ़ा जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ गया 3/8। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी आपको ज्यादा। फेवरेबल आउटकम्स कौन से होते हैं? जो हमें निकालने होते हैं। जैसे रेड बॉल निकाली तो रेड बॉल कितनी है वो देखना पड़ता है, 3 है। इसके बाद बच्चों हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। डाइस थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। जब डाइस आप थ्रो करते हो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं पॉसिबल? सैंपल स्पेस भी दिखा देते हैं इसका, 1 2 3 4 5 6। आप कहोगे सर 6 आउटकम्स आते हैं। अच्छा, हमें चाहिए प्राइम नंबर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए वो भी शो कर दो। एक नंबर का क्वेश्चन तो क्या हुआ, शो करने में कोई बुराई थोड़ी है। अब देखो बच्चा, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आप कहोगे 1 से स्टार्ट होते हैं, कोई कहेगा 0 से स्टार्ट होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। 2 3 और 5। 2 अकेला एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे गलत करते हैं। एक ऐसा इवन प्राइम नंबर बताओ, एक ही होता है बस पूरे दुनिया में, एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। तो 2 3 5 आ गया, यानी कितने हुए? 3 हुए। क्या लिख दो? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट इज 3/6। तो 14 क्वेश्चन तक बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद बच्चों हम लोग 15 क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपना। बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है सर? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। किस चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चा लोग? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट, इसमें हम एक बात और समझ लें, इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। फिलहाल मैं तो आप लोग के लिए यहाँ पर बच्चों लिख देता हूँ, ये चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। आदि बस अब क्या कह रहा है इसको भी जरा ध्यान समझ लेते हैं बच्चों। पहले इसको इरेज कर लेते हैं स्क्रीन को जरा अपनी। एंड ये स्क्रीन हमारी इरेज हो गई है एंड हमारा क्वेश्चन है 15। चलो, कह रहा है अ टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। यानी कि एक कोई टॉवर है, ऑब्वियसली बात है टॉवर वर्टिकली टेढ़ा खड़ा तो होगा नहीं, सीधा ही खड़ा होता है बेटा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। एक पॉइंट है जो 15 मीटर अवे है टॉवर के फुट से। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बहुत ज्यादा टेढ़ी बन गई बच्चों। आप कहेंगे सर बिल्कुल टेढ़ी लाइन बना रहे हैं। तो बच्चों सीधी लाइन यहाँ पर मुझसे बनेगी नहीं। बच्चों आप कोशिश करते हैं, बच्चों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो बन गई, फिर भी सीधी बनी कि नहीं बनी? इसको यहाँ लिख लो सी। तो ये बच्चों 15 मीटर है। एंगल कितना बन रहा है हमारा? एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। अच्छा, कह रहा है हाइट ऑफ द टावर बताओ सर। चलो कोशिश करते हैं बच्चा लोग बताने की, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। कैसे बताओगे बताओ? लिखो यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी। मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हो। ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 1060। तो ये हो गया ए बी कितना? एच अपॉन 15 इज इक्वल टू √3। ए बी एच इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 15 √3 मीटर। तो ये हो गई बच्चों इसकी हाइट। 16th क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा हुआ है, बताओ सर पीई और पी नॉट ई कितना होता है? पीई प्लस पी नॉट ई कितना होता है? तो देखो बच्चों, पीई प्लस पी नॉट ई का सम हमेशा 1 होता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लो क्या होता है। ठीक है भाई? तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लो। ये 1 क्यों होता है? किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी अगर जो है, और प्लस उसमें हम कर लें किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो 1 क्यों आती है? जैसे मैं कहूं अगर कि आज बारिश होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 80% है। ठीक है, ये 80/100 है। तो आप कहोगे सर बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 20/100 हो गई। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में जब पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा, फिर भी बता दूं, एक होता है श्योर इवेंट और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है जो पॉसिबल नहीं है। श्योर इवेंट का मतलब होता है ये पॉसिबल ही पॉसिबल है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1, जो बच्चों मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 ही हो सकती है। 1 से ऊपर अगर प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। और 0 जो है मिनिमम प्रोबेबिलिटी, 0 से कम प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। अब अगर कोई बच्चा कहे कि सर अगर हम आपके गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, आपके सारे वीडियोस देख रहे हैं, आपका सारा काम कर रहे हैं, तो इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम 100 में से 100 ले आएंगे? तो किसी ने कहा कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी तो 100% है।
अब कोई इसी में क्वेश्चन पूछ ले कि सर इसी केस में बताओ कि फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब हम 100 में से 100 नहीं ला पाएंगे, तो ऑब्वियसली बच्चों जीरो ही हुई ना प्रोबेबिलिटी। तो क्यों जीरो हुई? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इसका सम 1 होना है। जब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी 1 हो गई तो 1 + 0 = 1 आएगी। ऐसे ही अगर आपसे कोई कहेगा कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, तो बताओ बारिश नहीं होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 में से माइनस कर देना, सीधा 3/5 आंसर मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है बच्चों। अगर ध्यान से सारे वीडियोस देखोगे, ध्यान से सारे क्लासेस को अटेंड करोगे, अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास लोगे और प्रॉपर गाइडेंस में आ जाओगे, तो 100 में से 100 लाने से कोई तुमको रोक नहीं पाएगा। 100% प्रोबेबिलिटी होगी पूरी, और इस बात की ना होने की प्रोबेबिलिटी 0% हो जाएगी। लेकिन ये फैसला आपका ही है कि आपको 100 में से 100 चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज रोज फिर आपको क्या होगा, 5 बजे जैसे ही मेरा क्लास आएगा आपको नोटिफिकेशन वहां से मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप अपने सारे काम छोड़ करके पढ़ने के लिए आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर होती है आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व। सो लेट्स क्रैक इट, ये ध्यान रखना, लेट्स क्रैक इट। इसके बाद बच्चों हमारे 16 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में फिनिश हो गए। जो मैंने आपसे सबसे स्टार्टिंग में अगर बात की थी, अगर आपको याद हो बच्चों, तो देख लो मैंने आपसे सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या बात की थी। मैंने आपको जब सबसे पहले पेपर बताया था तो मैंने आपसे यही कहा था कि जो इसका पार्ट 1 है उसमें 16 क्वेश्चन है और 1 मार्क के हैं। इसके बाद बच्चों आगे की बात स्टार्ट होगी सेक्शन सेकंड से, जिसके अंदर बच्चों जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस आएंगे आपके केस स्टडी। आप देख सकते हो 5 पार्ट इसके अंदर दे रखे हैं, देखो एक पार्ट इसका ये ऊपर दे रखा है। लेकिन आपको बच्चों इसमें से हर केस स्टडी में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, 17th क्वेश्चन केस स्टडी है, 18th क्वेश्चन केस स्टडी है, 19th क्वेश्चन केस स्टडी है, 20th, इसमें चारों में 5-5 पार्ट है। लेकिन आपको इसमें से भी कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं, आपको इसमें से भी कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं, आपको इसमें से भी कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं, और आपको इसमें से भी कोई 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आपको दिलवाएंगे 16 मार्क्स। लेकिन इस केस स्टडी में एक दिक्कत भी है। क्या दिक्कत है? अगर आपको ये केस स्टडी समझ में नहीं आई, कोई भी 3 केस स्टडीज है, पहली वाली केस स्टडी सरफेस एरिया पर है, दूसरी वाली केस स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर है, और तीसरी वाली केस स्टडी काय पर है बच्चों? देख लो ध्यान से, ट्रायंगल्स पर बेस्ड है। अगर आपको कोई एक केस स्टडी समझ नहीं आई तो आपके चारों पार्ट गलत हो जाएंगे। ध्यान रखना, आप 4 नंबर अपने गवा बैठेंगे। बहुत मुश्किल से नंबर लाए जाते हैं पढ़ाई करके, मेहनत करके, इसलिए हर चैप्टर को हमें इंपॉर्टेंट मानना है। क्या पता कौन से चैप्टर में केस स्टडी आ जाए और हमारे 4 नंबर बच्चों कट जाए। तो बच्चों इसके आगे क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बच्चों हम लोग करेंगे अपने कल के क्लास में। इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। देखो बच्चों टोटल क्वेश्चन है 36। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग इतने क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन 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 कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अगर आप मेरे क्लासेस, जो अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म है, देखो मेरे जो रात में 9 बजे क्लास होती है ना, वो मेरी स्पेशल क्लास होती है, वो फ्री क्लास है, वो आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन प्लस प्लेटफॉर्म पर अगर आपको मेरी क्लासेस लेनी है, जहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस भी मेंटर्स के द्वारा मिल जाएगा, आपको डेली वहां पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा। यहाँ जो फ्री लाइव क्लासेस है स्पेशल, इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स नहीं मिलता है, लेकिन प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको पूरा कोर्स बना करके दिया जाता है। हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे पीडीएफ में, हर चैप्टर के मेंटर्स मिलेंगे, और अलग अलग मेंटर्स मिलेंगे। आपको जो मेंटर पसंद है आप उससे पढ़ सकते हैं। अलग अलग लाइव क्लासेस मिलेंगी डेली बच्चों, वहां पर टेस्ट होते हैं, टेस्ट और क्विज होते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर हम आपके स्पेशल क्लास में क्यों आए, आपका ये क्लास कैसे स्पेशल है, जरा ये भी बता दो। तो मैं वो भी बताता हूँ आपको क्यों स्पेशल है। आप जब बच्चों रात में 9 बजे आओगे, तो आज मेरा बच्चों जो इसमें क्लास आजकल चल रहा है, हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उसके साथ ही बच्चों हमें यहाँ पर अनअकैडमी पर खेलने को मिलता है पोल। पोल क्या होता है सर, ये भी बता दीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन करेक्ट होते हैं, जो बच्चा करेक्ट ऑप्शन देता है उसका नाम लीडर बोर्ड में शो होता है। लीडर बोर्ड क्या होता है बच्चों? आपने केबीसी देखा होगा सबने, तो केबीसी में आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर सबके नाम लिख करके आ जाते हैं प्रॉपर। कितना मजा आता है ना, मैं अपना नाम ऊपर देख करके। हर बच्चा चाहता है मेरा नाम ऊपर आए, वो मेहनत करता है रात में 9 बजे आकर के, डेली मेरे ट्रिक्स को समझता है, मेरे कॉन्सेप्ट्स को समझता है, मेरे क्वेश्चंस को समझता है, मेरी बात को समझता है, और धीरे 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 कोशिश करता है कि मेरा नाम भी लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर आना चाहिए। सबसे ऊपर उसका नाम आता है जो सबसे कम समय में सही जवाब देता है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोग भी कोशिश करेंगे और आज रात 9 बजे मेरे क्लास पर आएंगे। अब बात आ जाए कि क्लास पर कैसे आएंगे और सब्सक्रिप्शन को कैसे लेना है। तो बच्चों उसके लिए आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर पर जा करके
अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करना है। और अगर आपके पास प्ले स्टोर नहीं है, अगर आप iOS फोन यूज करते हैं या कोई विंडो फोन यूज करते हैं, वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर अपना गोल सिलेक्ट कर लेना है, सीबीएसई क्लास 10th, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। एंड अगर आपको मेरे फ्री लाइव क्लासेस देखने हैं तो ये आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप आ जाना फ्री लाइव क्लासेस में, या फिर बच्चों हो सकता है आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर स्पेशल क्लासेस का। इसमें आकर के बेटा मेरा नाम आप सर्च कर लेना, मेरा नाम है शिवम अग्रवाल। अपना अनअकैडमी प्रोफाइल मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी दिखाया था, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पर आपको देखो ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल दिखाई दे जाएगा, ये मेरा बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनअकैडमी का प्रोफाइल, जहां पर मैंने आपसे भी कहा था आपको फॉलोअर्स भी बढ़ाने हैं बच्चों। तो ये है आज की बात बच्चों जो आपको करनी है। इसके बाद बच्चों अब सब्सक्रिप्शन की बात मैं आपको बता रहा था, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना, आपको सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। एंड आफ्टर दिस आपको मैं रेट्स बता देता हूँ बच्चों, अगर आप 10th क्लास में है या 11th में है 12th में, आप तीनों क्लास कर सकते हैं। अगर आप बच्चों 2 साल का पैकेज भी हमारा परचेस करते हैं ये वाला, तो ये आपको पड़ता है वैसे 25,000 का, लेकिन अगर आप मेरा इसमें स्पेशल कोड लगा देते हैं जो कि क्या है बच्चों, SAGYT, तो बच्चों आपको ये पैकेज मिल जाता है केवल और केवल 22,500, यानी कि बच्चों आपका सीधा 10% का डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया? सीधा 10% का डिस्काउंट। तो जिस भी बच्चे को डिस्काउंट चाहिए तो आज ही इसको ग्रैब कर लो बच्चों, मेरा कोड लिख के रख लो कॉपी में। आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से जब पढ़ेंगे, लेकिन आप उसका पहले डेमो लीजिए, आकर के मेरा फ्री लाइव क्लास लीजिए, आपको वहां से पता चल जाएगा कि अनअकैडमी की ऑनलाइन क्लास की क्वालिटी क्या होती है। आओ, रात में 9 बजे सबको वेलकम कर रहा हूँ, सबका स्वागत कर रहा हूँ, सबको इन्वाइट कर रहा हूँ। सब लोग आओ और आज आकर के देखो कि क्लास कैसी चलती है। आपके पास से कुछ नहीं जाना है, चवन्नी अठन्नी भी नहीं जाएगी, फ्री में आ जाओ और आज रात आकर के देखो क्या जानदार सेशन बच्चों वहां पर हमारा होता है। हजारों बच्चे ऑल इंडिया से वहां पर जुड़ते हैं और अपना पार्टिसिपेशन करते हैं और ये देखते हैं कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम यूज कर सकते हैं तो आप बच्चों इस लिंक को कॉपी करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारे नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके साथ ही बच्चों एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक यू बच्चों, आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है, मुझे इतना प्यार मिल रहा है, और मुझे उम्मीद है आप लोग अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहेंगे और मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे, और आपको जो भी क्वेरीज आएंगी आप मुझसे पूछते रहेंगे, और मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपकी क्वेरीज को हमेशा सॉल्व करवाता रहूं और आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद करता रहूं जैसे भी मुझसे हो पाए बच्चों। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स एग्जाम, एंड आई विश यू 100 मार्क्स आप लोग लेकर के आइए। आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी बच्चों, जितनी खुशी आपको होगी उससे ज्यादा खुशी मुझे होने वाली है। सो एट लास्ट अगेन आई वांट टू से थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस